इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने खून में इंसुलिन के लेवल्स को घटाएं। इंसुलिन वो हार्मोन है जिसका काम है हमारे ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करना। जब हम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, तो ये हमारे पैनक्रियाज यानी वो ऑर्गन जिससे इंसुलिन रिलीज होता है उस पर प्रेशर डालने लगता है, जिस कारणवश पैनक्रियाज की कोशिकाएं डीजेनरेट या डैमेज होने लग जाती हैं। उसके अलावा हमारे शरीर की अन्य कोशिकाएं जिस पे इंसुलिन काम करता है उनमें भी नुकसान पहुंचने लगता है। जब इंसुलिन लेवल्स घटने लगते हैं तो हमारे शरीर को टाइम मिलता है हील करने के लिए। अब ये समझ लेते हैं कि क्या डाइटरी टिप्स है इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए। सबसे पहले टिप होगी इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि हम कुछ समय तक कोई भी कैलोरीज यानी कोई भी ऐसे खाने ना खाएं जिससे हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ता हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग कई तरीकों से की जा सकती है, जैसे कि ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, यानी आप एक दिन खाना खाएं और एक दिन भूखे रहें। पर सबसे कारगर तरीका है कि दिन भर में कुछ समय तक हम खाना ना खाएं। पर इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इंसुलिन लेवल्स को घटने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो मिनिमम 12 घंटे तक फास्ट करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है होल फूड्स और फाइबर्स। होल फूड्स यानी वो फूड्स जिन्हें प्रोसेस नहीं किया गया है, जैसे कि ब्राउन राइस, होल व्हीट इत्यादि। इन खानों में इनका रेशा यानी फाइबर इंटैक्ट होता है, जिस कारणवश इन्हें पचने में समय लगता है। क्योंकि इन्हें पचने में समय लगता है तो ये हमारे इंसुलिन लेवल्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। उसके अलावा इनमें प्रेजेंट फाइबर हमारे गट बैक्टीरिया के लिए भी खाना होता है, जिससे हमारी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। और क्योंकि इन्हें पकने में समय लगता है तो हमें भूख भी जल्दी नहीं लगती। ये सभी प्रमोट करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल को। फिर बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर में कई चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मसल बिल्डिंग के लिए, कई हार्मोन्स के लिए इत्यादि। परंतु जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सल की बात करते हैं तो प्रोटीन का क्या रोल है? प्रोटीन हमारे इंसुलिन के रिलीज को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये एक सेटेटिव वाला फैक्टर है, यानी प्रोटीन खा के हमें भूख कम लगती है। फाइनली इंसुलिन हमारे ग्लूकोज होम्योस्टेसिस यानी शरीर में शुगर के लेवल्स को नियंत्रण में भी रखता है। ये प्रमोट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के रिवर्सल को। ध्यान रखिए कि अपने हर भोजन के साथ एक सर्विंग प्रोटीन ज़रूर लीजिए। फिर बात करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर है। एंटीऑक्सीडेंट्स कई बीमारियों को हमारे से दूर रखते हैं और फाइबर सेटेटी का काम भी करता है। परंतु फ्रूट्स के साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज नाम की शुगर होती है। ये शुगर हमारे लिवर में मेटाबोलाइज होती है, यानी लिवर में ही इसकी एनर्जी बनती है। जब हम बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे लिवर पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिस कारणवश ये फ्रुक्टोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून में छोड़े जाते हैं, जिस कारणवश हमारी लिपिड प्रोफाइल अबनॉर्मल हो सकती है। जो फैट लिवर में बनता है वो लिवर में ही डिपॉजिट होने लग जाता है, जिसके वजह से हमें फैटी लिवर हो सकता है। तो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फ्रूट्स मॉडरेशन में खाइए, यानी कम मात्रा में खाइए। उसके अलावा ये ध्यान रखिए कि जो फ्रूट्स आप खा रहे हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, जैसे कि गुआवा, उसके अलावा बेरीज। ऐसे फ्रूट्स नहीं खाइए जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे कि मैंगो या आम, बनाना इत्यादि। फाइनली अपनी डाइट से रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स को बिल्कुल निकाल दीजिए। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब है मैदा, वाइट राइस, पेस्ट्रीज, कुकीज़, कैंडीज़, शुगर।
ये सभी चीज़ें प्रो इन्फ्लेमेटरी होती हैं, यानी ये आपके शरीर में सूजन बढ़ाती हैं, जिस कारणवश आपके पैनक्रियाज डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये इतने हाई इन कैलोरीज होते हैं, तो ये आपके पैनक्रियाज पे प्रेशर डालती हैं इंसुलिन रिलीज करवाने के लिए। इन दोनों ही कारणों से इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है। ये समझना ज़रूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक रिवर्सिबल कंडीशन है जो अपने साथ कई बीमारियां लाती है। सिंपल डाइटरी टिप्स के साथ आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।